नए साल के पटाखों में पेट्रोल कब महंगा हो गया पता ही नहीं चला। मिनी बजट का शोर थमा नहीं था कि महंगे पेट्रोल का तोहफा भी आ गया। अवाम को हुकूमत का तोहफा पसंद ना आया, मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत सुनकर शहरी परेशान हो गए। 4 रुपए इजाफे के बाद आज से 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपए 82 पैसे और डीजल 141 रुपए 62 पैसे का कर दिया गया। ऑपोजिशन ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कायदे इसके खिलाफ शहबाज शरीफ का नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने के बजाय इमरान न्याजी को मुस्ताफी होने का मशवरा। कहा, दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं, इमरान न्याजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान ने बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2021 का इख्तिताम मिनी बजट पर और साल 2022 का आगाज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किया। अवाम को पीडीएम क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन कोई भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। अपोजिशन की कारकर्दगी पर 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 55% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी को तवक्कुआत से खराब करार दिया। 13% ने तवक्कुआत से बेहतर कहा, जबकि 32% ने कहा कि जैसी तवक्को की थी वैसी ही पीटीआई की कारकर्दगी देखी। कारकर्दगी से मायूस 46% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट देने का कहा। 63% पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया, अब बिजली महंगी होगी। अवाम साल नौ के दूसरे हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाए। बिजली तकसीमकार कंपनीज का कहना है कि 17 अरब 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, आवाम से दिलवाया जाए। नेपरा ने कंपनीज की दरखास्त की समाअत के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तकसीमकार कंपनीज ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 में कैपेसिटी चार्जेस की मद में और लाइन लॉसेस की मद में नुकसानात हुए हैं। ये नुकसान आवाम के बिल बढ़ाकर पूरा किया जाए, कंपनीज के पैसे पूरे किए जाएं। नए साल का नई सोच के साथ आगाज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बयान में कहा कि आइन, हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करे। पार्लियामेंट में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वकार कम करता है। अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। नए साल के आगाज़ पर तल्खियाँ कम करनी चाहिए। पहले घी 200 रुपए किलो होता था, अब घी को देखें आपका कहाँ उसको पर लग गए, 400 रुपए तक पहुँच गया है। राशन पहले जो हम लेके आते थे महीने का 3000 रुपए का, अब जो है वो 8000 रुपए का है। जो मजदूर आदमी है 700 और 600 रुपया दिहाड़ी करने वाला, उसका गुजारा नहीं है। गुज़श्ता साल शहरों में महंगाई की शरह में 12.7% इजाफा हुआ। देहात में महंगाई की शरह 11.5% बढ़ी। साल 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक साल 2021 में बिजली तकरीबन 60% महंगी हुई। साल 2021 में सरसों का तेल और कुकिंग ऑयल तकरीबन 60% और घी 56% महंगा हुआ। दाल मसूर 33% और फल 30% महंगे हुए। गोश्त एक साल में 20% महंगा हुआ। एक साल में चने 20%, आटा 19% और गंदम तकरीबन 15% महंगी हो गई। 2021 में दूध 14% और चीनी 13% महंगी हुई। 2021 में तामीराती सामान की कीमत 11% बढ़ी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का इस्तकबाल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में शानदार आतिशबाजी। कई शहरों में रात ट्रैफिक जाम हो गया। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग से ख्वाजा अजमेर नगरी में बच्चा जान बहक। मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर 260 मुकदमा दर्ज। 293 अफराद को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मायार को बुलंद किया। वही माशरे तरक्की करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है।
साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर, 15 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। FIA ने बशीर मेमन को पूछताछ के लिए आज लाहौर तलब किया था। दरखास्त जमानत में बशीर मेमन का मौक़िफ़ था कि FIA उनसे वो दस्तावेज़ात मांग रहा है जो उनकी तहवील में नहीं है। मुलजिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इंटरपोल का अपना तरीक़ाकार है। मुलजिम का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इल्ज़ाम कानून से नावाकफियत का नतीजा है। FIA हुकाम का कहना है कि बशीर मेमन पर मुलजिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। बशीर मेमन बताएं मुलजिम उमर फारूक ज़हूर से ताल्लुकात की क्या नौइयत है, मुलजिम से ताल्लुकात कब से हैं और कितनी निजी मुलाकातें हुई। मुलजिम उमर फारूक ज़हूर स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक को मतलूब है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन वायरस के 11 केसेस सामने आने के बाद 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 130 नए केसेस में से 114 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। पांच साबिक भारतीय आर्मी चीफ मोदी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुस्लिम नस्ल कुशी के बयानात पर हुकूमत की खामोशी पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकारी सरपरस्ती में मुस्लिम कुश मुहिम, नफरत अंगेज तकारीर और आवाम को मुसलमानों के खिलाफ उकसाए जाने पर हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी रोकी जाए, नफरत भड़काने वालों के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाए। साबिक आर्मी चीफ्स ने दिल्ली में हुए हिंदू मजहबी इज्तिमा में मुसलमानों के खिलाफ तकरीरों पर इजहार तशवीश किया। भारतीय सदर, वजीर आज़म, पार्लियामेंट और आला अदलिया से हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। 159 भारतीय हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के MNA रमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है कि नए साल का पहला दिन पाकिस्तान में गुजरेगा। ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत को मिटाया जाए। हिंदू यात्रियों का पहला 13 रुकनी वफ्द गैर मुल्की परवास के जरिए पेशावर पहुँच गया। हिंदू यात्री करक में मजहबी रसूमात अदा करेंगी। कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का असगर अली शाह स्टेडियम में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में साहिर अली बगा और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।